बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कोड कर लेते हैं पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमें क्या चाहिए, इस जो कैलकुलेटर एग्ज़ाम्पल है उसमें मिसाल के तौर पर पहले इसी को देख लेते हैं। फिर इस पे मैं ऐड बटन पे सिंपल एक मैसेज पॉप अप कर लूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ये फंक्शन है, और यहाँ पे हेलो कहता हूँ। ये जो मेरे बटन पे, अब ये इसका डिबगर मैं ख़त्म करता हूँ और F5 करता हूँ, ये बटन क्लिक किया हेलो, ये इवेंट है। जब जब आप इस बटन को क्लिक करोगे उस फंक्शन कॉल होगा और उसका इवेंट कॉल होगा। वो फंक्शन अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट, ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये इवेंट ड्रिवन है। आप एक दफ़ा क्लिक करोगे एक दफ़ा इवेंट फायर होगा, दो दफ़ा क्लिक करोगे दो दफ़ा इवेंट। जब जब आप ये क्लिक करेंगे इवेंट फायर होगा और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। सेकंड, आप नहीं क्लिक करोगे तो इवेंट नहीं फायर होगा, इवेंट नहीं फायर होगा तो उसके बैक एंड की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब तक जितना प्रोग्राम है इसमें आप देखें तो मैंने सिर्फ डिज़ाइन तो किया है, ये इंस्ट्रक्शन विजुअल स्टूडियो ने खुद लिखी हैं, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ये फॉर्म पे मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बटन ड्रॉप करके ये एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, और ये जितनी GUI नज़र आ रही है ये सारा कुछ में से सिर्फ ये लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन मैसेज बॉक्स डॉट शो और उसको मैसेज दे दिया, दैट्स इट। अब थोड़ा आगे की तरफ आते हैं, जो हमारा रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है कि हमने क्या करना है कि इसमें कैलकुलेटर बनाना है। पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में इसमें एक एक चीज़ समझाता हूँ। अभी इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आप देखेंगे अगर आपसे ऐसा ही हो जाए तो आपको एरर आना शुरू हो सकता है। ये देखें इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न ये है कि इस फॉर्म पे मैंने जो फंक्शंस था इवेंट का वो डिलीट कर दिए, जबकि मैंने उसको सेट किया हुआ था। जो इनिशलाइज कंपोनेंट है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं कि बटन 1 का जो क्लिक है वो इवेंट हैंडलर से लिंक है और उसको ये फंक्शन चाहिए। अब यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है। आप से ऐसे गलती से हो जाए तो आप देख लें आपने कोई इवेंट लिखा होगा और उसका फंक्शन आपने उड़ा दिया, तो आप या तो इस लाइन को या वो फंक्शन वापस लें या इस इवेंट लाइन को ख़त्म कर दें। मैं अभी इस इवेंट लाइन को ख़त्म करता हूँ, तो अब ये देखें वापस आ गया, ठीक है। इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जो कि स्टूडेंट से बार बार कि वो लिखा और कोई चीज़ कोड से उड़ा दी और फिर वो GUI नज़र नहीं आ रही, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। अच्छा जी, मेरी सिंपल GUI आ गई। ये बटन है, इस बटन के नेम में पहले चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं अपने बटन्स के नेम में मोस्टली ये रखता हूँ कि जिस तरह BTN बटन है तो BTN, टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT, ठीक है। अगर ड्रॉप डाउन है या कॉम्बो बॉक्स है तो CMB, इस तरह के नेम। ये BTN ये किस चीज़ का है, इसका नाम कर देता हूँ BTN ऐड। ये पहले BTN ऐड हो गया। पहले मैं टेक्स्ट बॉक्सेस लिख देता हूँ, ये लेबल लिख लेता हूँ। लेबल 1 2 और 3, ये देखें ये लेबल यहाँ पे ड्रॉप 1 2। इनको आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, देखें इनकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। लेबल का नेम मैं नहीं चेंज करता, लेकिन लेबल का टेक्स्ट जो यूज़र को विजिबल होता है, एंटर वैल्यू 1, ठीक है। ये देखें ये आ गया। इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, इंटर वैल्यू 2, हाँ इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट, ठीक हो गया। ये मेरे लेबल हो गए। यहाँ से मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है 1 2 3, ये मुझे 3 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। देखें आप इस तरह अलाइनमेंट कर सकते हैं इनकी, ये आपको सजेशन दे रहा है, ठीक है। आप चाहें तो ये
ठीक है जी। हर टेक्स्ट बॉक्स का नेम सेट करें। टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो लिखेंगे तो वो यहाँ पे लिखा आएगा, ठीक है। आपने टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी में तो लिखना नहीं है, हम क्या करते हैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की बजाय इसका नेम सेट करते हैं, क्योंकि ये हमने यूज़र से लेना है। इसका नाम txt val1, इसका नेम txt val2 और इसका नेम हम कहते हैं txt result। ये हो गया। अब आप चाहते हो कि इसमें यूज़र ना लिख सके, तो इसकी इनेबल प्रॉपर्टी है, ये रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ जिस तरह होती हैं उनको आप फॉल्स कर दें। देखिए आपको फॉर एग्जांपल यही फील्ड पासवर्ड करनी है, तो ये पासवर्ड देख रहे हैं, पासवर्ड करैक्टर यहाँ पे जो देंगे इसमें जो लिखा जाएगा वो करैक्टर आएगा, तो यहाँ से ये पासवर्ड भी बनती हैं। ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है, ये फॉल्स हुई है, यानी कि ये रीड ओनली नहीं है। इस वक्त मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो ये रीड ओनली बन जाएगा। इस पे हम लोग सेट करेंगे, यूज़र इस पे राइट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको सेव कर सकता हूँ, इसकी ये रीड ओनली प्रॉपर्टी बन गई। इसके अलावा इसकी इनेबल प्रॉपर्टी भी होती है, आप चाहो तो वो सेट कर दो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें एक बटन है BTN ऐड, ये BTN ऐड हो गया। एक और मुझे बटन चाहिए, फॉर एग्जांपल वो क्या है, यहाँ से बटन मैं ऐड करता हूँ 2 3 4 5 6। इस तरह क्लिक करके ऐड कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो। ये मेरा एक एग्जिट का होगा, ये क्लियर का होगा, ये अच्छा इनके साइज़ भी आप छोटे बड़े कर सकते हैं। लाइक ऐड इतना चाहिए मुझे, इसको आप कह देते हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखें txt, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट सब लिख दिया और इसका नेम भी ऊपर मैंने कर दिया BTN सब, ठीक है। ये मेरा हो गया डिवीजन का, इसको मैं कह देता हूँ BTN div डिवाइड, इसको भी div कह देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई या MUL कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी BTN मल्टीप्लाई, और इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ BTN क्लियर और इसका टेक्स्ट भी कर देते हैं क्लियर। और ये आपका एग्जिट, इसका टेक्स्ट कर देते हैं एग्जिट और इसको कह देते हैं BTN एग्जिट, ठीक है जी। ये आपके बटन्स आ गए सारे। हर बटन के पीछे इवेंट लिखना है, इसको आप डबल क्लिक करें, इवेंट आ गया। दूसरा आप ये देख लें कि ये आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी जा रही हैं हर बटन की, देख रहे हैं। ये पहले बटन्स के ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट बॉक्सेस के ऑब्जेक्ट्स, ये सारे जिस आप ड्रैग ड्रॉप करते गए ये ऑब्जेक्ट्स बनते गए, ठीक है। उन ऑब्जेक्ट के जो नाम दिए वही यहाँ पे BTN सब, BTN div, BTN मल्टीप्लाई, BTN क्लियर, वही ऑब्जेक्ट के नाम है, ठीक है। और फिर वहाँ से जो आपने जिस बटन का जो लेबल और टेक्स्ट सेट किया, पोजीशन और विड्थ और हाइट की, और ये भी इसका एक इवेंट लिखा है ऐड का, इसका देखें नहीं आया अभी, ठीक है। बाकी चीज़ों का ये लेबल्स हैं, फिर ये लेबल्स सेट हो रहे हैं, ये टेक्स्ट वैल्यू सेट हो रही हैं। आप देखें जिस सीक्वेंस से आप कर रहे हैं उसी सीक्वेंस से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन। ये सब्ट्रैक्शन का बटन है, इस पे अभी नहीं आया, मैं अभी देखें यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखें आप, कहीं पे आपको इवेंट हैंडलर नहीं नज़र आ रहा। मैं जाता हूँ ये सब पे, इस पे डबल क्लिक करता हूँ, इसका क्लिक इवेंट, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये सब के अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखी गई है,
ये इवेंट रजिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शन है, ये डेलीगेट्स की इंस्ट्रक्शन है कि जब भी क्लिक का इस बटन डॉट क्लिक का इवेंट अक्कर होगा, ये इवेंट हैंडलर उसको हैंडल करेगा और ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये जो btn सब अंडरस्कोर क्लिक है, आप यहाँ पे गौर से देखें, ये इस फंक्शन का नेम है। यहाँ पे मैं अगर abc कर दूँ तो, या abc का अंडरस्कोर क्लिक कर दूँ, या लाजमी नहीं है सिंपल abc कर दूँ, ये मेरा फंक्शन है। लेकिन अब मेरा एरर आएगा कि यहाँ पे जो इवेंट का फंक्शन मेंशन है वो आपके प्रोग्राम में है ही नहीं। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो इधर नाम लिखा है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ abc, अब मुझे एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब देख लें, ना डिज़ाइनर में इशू है ना किसी और चीज़ में इशू है, तो ये चीज़ है। आप, मैं इसे अनडू करता हूँ ताकि आपकी वही चीज़ एज इट इज़ रहे। इसका जो फंक्शन का नेम है ये मैं यहाँ पे ही इसका नेम वही कर देता हूँ ताकि आप वही यूज़ करें। ये बटन ऐड का क्लिक, सब्ट्रैक्ट का क्लिक, ये सारे बटन्स के इवेंट्स यहाँ से आते जाएंगे और आप डबल क्लिक करते जाएं। ठीक है, दूसरी चीज़, ये इवेंट्स जो होते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, ये आप आइकॉन देख रहे हैं, किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टी में जाएं और इसके इवेंट्स को की प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करें तो ये लिस्ट ऑफ इवेंट्स जो ये कंपोनेंट सपोर्ट करता है वो है, और जो फंक्शन का नेम इसके सामने आएगा वही इस इवेंट से रजिस्टर्ड हो रहा है। अब अभी इसको देखें तो इसका नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक कर लें तो भी ये फंक्शन का नेम खुद लिखेगा और आपको उस जगह पे ले जाएगा। ये भी तरीका है। अब नेक्स्ट क्लियर है, फिर आपका एग्जिट है, ये सारे इंस्ट्रक्शन विल सुट। अभी तक हमने कुछ भी नहीं इंस्ट्रक्शन लिखी सिवाय डिज़ाइनिंग के। अब ऐड में आते हैं, इसका नाम हमारा याद है txt_val1 है और इसका नाम txt_val2 है। टेक्स्ट बॉक्स से हम कैसे वैल्यू गेट करते हैं, ऐड के अंदर हम लिखते हैं ये फॉर एग्जांपल txt, ये देखें इंटेलिजेंस से आपको आ गया txt_val1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये जो प्रॉपर्टी है इसकी टाइप है स्ट्रिंग, ये देख रहे हैं माउस ओवर किया तो स्ट्रिंग टाइप है। हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो आपको पता है कि जिस तरह कंसोल डॉट रीड लाइन कर देते हो वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो आप उसको क्या करते हो, पार्स कर लेते हो इंट में। मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इंट चाहिए, मैं कहता हूँ इंटीजर a में असाइन करो इंट डॉट पार्स, और ये जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये सेमीकोलन इंट b इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स, और यहाँ पे txt_val2 डॉट टेक्स्ट। अगर txt_val2 लिखेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर जो यूज़र ने लिखा है वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो। अब इंट c चाहिए, और c को क्या करना है, a प्लस b, ये दो वेरिएबल जो हैं उनको मैं ऐड करूंगा, और तीसरे वेरिएबल में, तीसरा वेरिएबल को मैंने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करना है txt जो रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन करूंगा c। अब c जो है वो इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है, तो इसको डॉट टू स्ट्रिंग कर दें, ये असाइन हो गया। जस्ट देखें ये 4 लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके इंट में पार्स किया है, उन दोनों को सम किया है और उसको तीसरे टेक्स्ट बॉक्स को असाइन किया है। ये ऐड के अंदर इंस्ट्रक्शन है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप ये देखें, टेक्स्ट बॉक्स में लिखता हूँ 5 और इसमें कहता हूँ 3, ऐड क्लिक करूँगा तो क्या आ जाएगा 8, मैं कहता हूँ 50, क्या हो जाएगा 53, मैं कहता हूँ 13, ये क्या हो जाएगा 63। जब भी आप इसमें जो लिखोगे और ऐड को क्लिक करोगे, उसने इसकी वैल्यू एज ए टेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू एज ए टेक्स्ट प्रॉपर्टी उठानी है
और फिर उन दोनों को सम करके इसको असाइन करना है। यही इंस्ट्रक्शन आप देखें, ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी उठाओ, इंटीजर में पार्स करो ए में, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी उठाओ बी में पार्स करो, दोनों को सम करो, सी को असाइन कर दो और सी जो है इस रिज़ल्ट वाले को दे दो। तो यही काम किया है। अब सब्ट्रैक्ट वगैरह ये बटन कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि इनके पीछे इंस्ट्रक्शन ही नहीं लिखी, ना ये लिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे सब्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, यही 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मैं कॉपी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पे प्लस की बजाय ए में से बी माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस लिख दूँगा। डिवीजन में मैंने क्या करना है, ये यहाँ पे ए डिवाइडेड बाय ये मॉडुलस आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करना है, मैंने ये कॉपी पेस्ट और ये मल्टीप्लाई। चाहे तो आप एक ही फंक्शन बना लें और वो सारों को गेट करके और सिर्फ फंक्शन को पास कर दें कि कौन सा एक्शन है वो वही कर ले, आपकी मर्जी। क्लियर में क्या करूँगा, जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको एम्प्टी कर दूँ। फॉर एग्जांपल txt val1 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दो स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। txt val2 डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दो, इस तरह एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और txt रिजल्ट डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग। ये आपके तीनों स्ट्रिंग क्लियर हो जाएंगे। और जो चौथा इवेंट है, छठा इवेंट एग्जिट का, उस पर आपके पास होता है एप्लीकेशन। जिस तरह आप कंसोल पे पॉज करने के लिए सिस्टम पॉज और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट है, एप्लीकेशन डॉट एग्जिट उसका फंक्शन है, ये फंक्शन है। ये आप कॉल करते हो तो ये पूरी एप्लीकेशन को उसके जितने भी फॉर्म खुले होंगे क्लोज कर देगा। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ एंड सी, यहाँ पे मैं कहता हूँ 15 और यहाँ पे कहता हूँ 7, ऐड 22, मैं कहता हूँ नहीं सब्ट्रैक्ट 15 में से 7 माइनस करें तो 8 आएगा। मैं कहता हूँ नहीं डिवाइड, क्या करेगा 15 डिवाइड बाई 7, क्वोशिएंट इज 2। मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई 105 15 इंटू, और मैं कहता हूँ क्लियर कर दो तो ये क्लियर हो गया। और मैं कहता हूँ एग्जिट तो एप्लीकेशन एग्जिट हो गई। दैट्स इट। ये आपने सिर्फ इंस्ट्रक्शन एक लिखी हैं, ये 4 इंस्ट्रक्शन मैंने वही सारी कॉपी पेस्ट की हैं और ये एप्लीकेशन एग्जिट, जस्ट इतनी सी इंस्ट्रक्शन लिखी हैं। बाकी देखें कि सबसे ज़्यादा कोड हमारे कोड से कई गुना कोड विजुअल स्टूडियो खुद लिख रहा है। जो हम सेटिंग कर रहे हैं वो विजुअल स्टूडियो इंस्ट्रक्शन के तौर पे लिख रहा है। ये चीज़ें हम भी, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ विजुअल स्टूडियो नहीं लिख सकता, ये हम भी चाहें तो रन टाइम पे कोई चीज़ अचीव करनी हो तो ये इंस्ट्रक्शन इस तरह की हम भी लिख के वो चीज़ अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपको बतानी थी, सिंपल सी है कि ये जो एप्लीकेशन है विंडो फॉर्म की, ये आपको कहाँ, फॉर एग्जांपल आप कहीं भूल जाते हो, आपको फोल्डर कहाँ है, इसका कहाँ पे सेव किया है, आप इसको राइट क्लिक करें, ओपन फोल्डर एक्सप्लोरर, तो ये आपको पाथ मिल जाता है। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से देखें नहीं एग्जीक्यूट कर रहा, ठीक है, ये विजुअल स्टूडियो से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, बल्कि उस लोकेशन पे जा रहा हूँ जहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है। इसमें जब भी आप ये देखें कि इसमें ये आपको बिन का फोल्डर मिलेगा। बिन के अंदर 2 फोल्डर होते हैं, एक डीबग होता है, एक रिलीज़। ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, चीज़ को डीबग कर रहे हैं, और इस तरह जब आप प्रोजेक्ट अपना किसी को हैंड ओवर करते हो तो उसको हम बोलते हैं रिलीज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में। तो वो रिलीज़ के फोल्डर में होता है और ये डीबग का फोल्डर है। डीबग को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशंस है जो आपने अभी बनाई है कैलकुलेटर की। ये फोल्डर अगर कहीं किसी और एप्लीकेशन पे, किसी और मशीन पे ले जाएं तो भी ये सॉफ्टवेयर चलेगा। इंस्टॉलर्स क्या करते हैं, इसी फोल्डर्स के एक विज़ार्ड के थ्रू इंस्टॉलेशन कर देते हैं, आपकी मशीन पे इंस्टॉल करते हैं। तो आप इनका इंस्टॉलर भी बना सकते हैं।
जो क्या करेगा, ये आपकी मशीन पे इंस्टॉल कर देगा, प्लेस करेगा और इसकी जो एक्जी है उसका शॉर्टकट आइकन दे देगा। ये आपका होता है बगैर विजुअल स्टूडियो के। मैं यही कैलकुलेटर एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखें, इसको डबल क्लिक किया, ये वही एप्लीकेशन खुल गई। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 30 और यहाँ पे कहता हूँ 5, ऐड करो तो 35, सब्ट्रैक्ट करो तो 25, डिवाइड करो तो 6, मल्टीप्लाई करो तो 150, क्लियर करो तो एम्प्टी और इसको क्लिक करो तो प्रोग्राम क्लोज, फिर क्लिक करो। अभी विजुअल स्टूडियो नहीं चल रहा, विजुअल स्टूडियो के बगैर ये एप्लीकेशन, क्योंकि विजुअल स्टूडियो से मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, डीबग कर लिया, ये एप्लीकेशन मेरी डेवलप हो गई। तो ये कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा, विजुअल स्टूडियो के अंदर ये आपको ये डीबग कहाँ से, ये डीबग है, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ रिलीज़, तो फिर ये रिलीज़ एप्लीकेशन में बनाया कर। रिलीज़ एप्लीकेशन में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती और वो बहुत फास्ट होती है परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि डीबग्स में विजुअल स्टूडियो और बाकी चीज़ें डीबगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंस्ट्रक्शन और होती हैं ताकि प्रोग्राम्स की डीबगिंग रन टाइम पे हो सके। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि आप विजुअल स्टूडियो से भी रन कर सकते हैं वही एप्लीकेशन उठा के, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त होती है कि जो .NET फ्रेमवर्क है वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अवेलेबल हो, फिर आपकी एप्लीकेशन चलेगी। कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही फोल्डर जो डीबग का मैंने दिखाया जहाँ से मैंने चलाई है, आप अगेन यहाँ से अपने प्रोजेक्ट के यहाँ पे ओपन फोल्डर, फाइल एक्सप्लोरर, यहाँ से जाएं और ये बिन का फोल्डर है, इस पर क्लिक करें, ये 2 फोल्डर होंगे। डीबग के फोल्डर में अगर आपने रिलीज़ को सिलेक्ट करके चलाया हुआ है तो रिलीज़ के फोल्डर में ये आपकी एप्लीकेशन होगी। यहाँ से आप जाएं, ये फोल्डर उठा के किसी को दे दें, किसी और मशीन पे ले जाएं, चलेगा, लेकिन .NET फ्रेमवर्क होना चाहिए उस पर। और एक्जी पे क्लिक करें, इस एक्जी का शॉर्टकट उसको बना दें, प्रोग्राम चलेगा। थैंक यू। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं।